बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां के राजा विक्रमदेव अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हर दृष्टि से संपन्न था। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा सुखी थी। राजा विक्रमदेव न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक अजेय योद्धा भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हमेशा विजयी रहे। उनकी तलवार की चमक और उनकी सेना की ताकत से शत्रु थर थर कांपते थे। उनके मित्र शक्तिशाली थे और उनके राज्य की सीमाएं अभेद्य। लेकिन समय के साथ यह अपार शक्ति और समृद्धि उनके मन में अहंकार को जन्म देने लगी। वे अपने पराक्रम को सर्वोपरि मानने लगे और किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते थे। जब भी कोई विद्वान, साधु या भविष्यवक्ता उनके दरबार में कोई अशुभ संकेत देता, वे हंसकर उसकी बात टाल देते। वे मानते थे कि उनका भाग्य अटल है और कोई भी विपत्ति उनके राज्य को प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन यही घमंड उनके विनाश का कारण बनने वाला था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे, तभी महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। राजा ने उसे अंदर बुलाया। साधु ने दरबार के बीच में खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारे राज्य पर एक भयंकर संकट आने वाला है। राजा मुस्कुराए और बोले, महात्मन, संकट और महेंद्रगढ़? असंभव। मेरी सेना विशाल है, मेरे योद्धा अपराजेय हैं और मेरे किले अटूट हैं। कोई भी संकट मेरे राज्य को नहीं छू सकता। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। मैं देख सकता हूँ कि 7 दिनों के भीतर तुम्हारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यदि तुमने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा ने साधु की बात को मजाक में उड़ा दिया और हंसकर बोले, अगर 7 दिनों में कुछ भी नहीं बदला तो क्या आप अपना श्राप वापस लेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, समय ही उत्तर देगा। यह कहकर वे अचानक अदृश्य हो गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। राजा ने इसे एक साधारण भविष्यवाणी समझकर भूल जाना चाहा, लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजमहल की दीवारों में अचानक दरारें पड़ने लगीं। रात में महल के गलियारों से रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राज्य की नदियां और झीलें सूखने लगीं, फसलें मुरझाने लगीं और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलने लगा। राजा के अस्तबल में खड़े घोड़े अचानक गिरने लगे। राज्य के खेतों में काम करने वाले बैल और अन्य पशु एक एक करके मरने लगे। राजमहल की दीवारों पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला। समय समाप्त हो रहा है। राजा के सेनापति और मंत्री आपस में झगड़ने लगे। कुछ सरदारों ने बगावत कर दी। रात के समय महल के गलियारों में अजीब परछाइयां चलती दिखाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगतीं। 7वें दिन सूर्यास्त के समय पूरे महल में अंधकार छा गया। ऐसा लग रहा था कि सूर्य अचानक अदृश्य हो गया है। राजा विक्रमदेव ने देखा कि उनके सैनिक एक एक करके पत्थर की मूर्तियों में बदल रहे थे। उनके महल की दीवारें राख में बदलने लगीं। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन रहस्यमयी अंधकार ने सबको निगलना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे घबराए हुए महल के सबसे बड़े मंदिर में गए और देवी दुर्गा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी शक्ति पर घमंड किया और साधु की चेतावनी को मजाक समझा। मुझे एक अवसर दीजिए। तभी वही वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, राजन, अब भी समय है। यदि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। राजा ने पूछा, क्या करूं महात्मन? तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा विक्रमदेव को समझ आ गया। उनके लिए सबसे प्रिय उनकी तलवार थी, जो उनकी शक्ति और गौरव का प्रतीक थी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और महल के द्वार पर जाकर उसे त्याग दिया। जैसे ही तलवार जमीन पर गिरी, आकाश में बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश फैल गया। अचानक अंधकार गायब हो गया। पत्थर में बदले सैनिक फिर से जीवित हो गए। राज्य में रोशनी लौट आई और सारी नदियां फिर से बहने लगीं। साधु राजा के पास आए और बोले, राजन, यह श्राप तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि जीवन में हर चेतावनी को मजाक में नहीं लेना चाहिए। शक्ति का घमंड विनाश लाता है,
लेकिन विनम्रता सच्ची महानता की ओर ले जाती है। राजा विक्रमदेव ने अपने घमंड और उपेक्षा को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के हित में कार्य करना शुरू किया और न्यायप्रिय शासक बन गए। उनकी इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी शक्ति और स्थिति का घमंड न करे। और इस तरह साधु के श्राप ने एक अहंकारी राजा को एक महान शासक में बदल दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।